हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज ये है होली का दिन और होली के इस मौके पे मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। चाहे ये फेस देख के आपको नहीं लग रहा हो, बट आज दूसरा दिन है छुट्टी का और मैं अपने रूम पर अकेले हूँ। मैं घर नहीं गई हूँ क्योंकि अ, अभी बीच में ही शादी थी और मैं लंबी छुट्टी पर गई थी और दोबारा घर जाने की ना ही हिम्मत थी ना ही टिकट्स मिले। तो लगभग लगभग सारे लोग अपने घर जा चुके हैं और होली भी मना चुके हैं और मैं अपने इस अकेले रूम में, जहाँ मैं अकेले रहती हूँ, अकेले पड़ी हुई हूँ। कितना देर कोई फोन चलाएगा, कितना देर आज त्योहार के दिन कोई पढ़ेगा। बाहर नीचे लोग रंग खेल रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, होली खेल रहे हैं, हो हल्ले की आवाज आ रही है, किसी के घर से मीठे मीठे पकवान की खुशबू आ रही है। आखिर पकवान बनाऊं तो किसके लिए, रंग खेलूं तो किसके साथ। आप सोच रहे होगे अब ये रंग कैसे लगा हुआ है। अरे ये रंग तो क्या था, बस ऐसे गुलाल लिया, ऐसे लगा लिया और इस तरह से लग गया। अ, चेहरे से भले ही ना लग रहा हो कि दिल में एक कसक सी है, एक उदासी सा है, एक खालीपन सा है। क्योंकि जब आंखें बंद करके अपना बीता हुआ कुछ साल, जब मैं जॉबलेस थी, जॉब में नहीं थी, उसको याद करती हूँ ना, तो लगता है कितना अच्छा था। हर पर्व त्योहार, हर पर्व खुशियों से भरा रहता था। हाँ, घर के काम बहुत हो जाते थे उस वक्त, बहुत काम, इतना काम कि त्योहार का मजा ही नहीं। पर जब काम से हटके लोगों के साथ रंग खेलने, दिवाली पे दिए और पटाखे जलाने, घर को सुंदर सा डेकोरेट करने, इन सब में परिवार, बच्चे, सब कोई साथ होता है ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। होली पे गुजिया बनाना, मतलब एक हफ्ता पहले से गुजिया नमकीन बन रही है, बच्चे साथ में बनवा रहे हैं, हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं जॉब से आकर के। अब यहाँ अकेली हूँ, गुजिया खाने तक को नहीं मिला है। बनाऊं तो किसके लिए बनाऊं, क्योंकि एक गुजिया तो बनती नहीं है ना। बनेगी तो आधा एक किलो की तो बनेगी ही बनेगी। बनवाए कौन, बनाऊं किसके लिए, खाए कौन। रंग खरीद के लाऊं तो रंग के साथ खेले कौन। ये जो रंग है तो मैंने महादेव के लिए लिया था, महादेव को मैंने लगाया और थोड़ा सा खुद भी लगा लिया कि चलो ठीक है, होली है। क्या बोलूं मैं। आप में से कितने लोग हैं जो मेरी तरह रूम पर होली की छुट्टी पे अकेले पड़े हुए हो, प्लीज कमेंट करिएगा। सच में बुरा लगता है होली के दिन घर परिवार से दूर। दिवाली, दिवाली भी ऐसे ही गई थी, मैं अकेले यहाँ थी, पूजा किया, दिया जलाया। एक दिन की छुट्टी थी दिवाली की। कैसे छुट्टी मिलती है, एक दिन की छुट्टी इस बार दिवाली पे थी, घर नहीं जा पाए। होली पे छुट्टी है लेकिन मेरा आना जाना इतना हो गया कि हिम्मत ही नहीं हुई। ऊपर से मैं वीडियो भी बहुत दिन से नहीं बनाई हूँ। बहुत फीवर था मेरे को, मतलब कि स्कूल में जा करके भी इतना फीवर कि कुछ देखने का मन नहीं कर रहा है। कांप रही हूँ, रो रही हूँ। 2 दिन तक ऐसे ही चला, तीसरे चौथे दिन इंजेक्शन वगैरह लिया, तब जाके थोड़ा सा मैं ठीक हुई हूँ। और हिम्मत नहीं थी कि मैं ट्रेन पकड़ के घर जाऊं, क्योंकि जनरल टिकट लेकर के घर जाने की हिम्मत नहीं थी। होली में आपको भी पता पूरा रश हो जाता है। मेरे बच्चे कहीं और है, हस्बैंड कहीं और है। सच में नौकरी ऐसी होती है क्या। अब 2 दिन से मैं रूम पे हूँ, घर पे अकेले। लगता है कि छोड़ के चली जाऊँ सब कुछ, सब छोड़ के चले जाऊँ। घर परिवार ही सब कुछ है। दिल कहता है ऐसा, फिर जैसे ही दिमाग पे आती हूँ अगर छोड़ के चली गई तो फाइनेंशियल खर्चे कहाँ से आएंगे। जो मैंने पिछले 10 साल जो इस जॉब को पाने के लिए मेहनत की, क्या उस मेहनत को यूं ही बर्बाद जाने दूंगी। क्योंकि आप लोगों को मैंने अपनी स्ट्रगल बता रखी है कि मैंने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ पहुंची। मतलब पढ़ाई के बाद 10 साल बाद मुझे नौकरी मिली है और इस नौकरी को मैंने यूं ही नहीं थाली में परोस के मुझे किसी ने दे दिया। मैंने इसके पीछे अपने आप को 2 साल सच में दरवाजे के अंदर बंद किया, न कहीं जाना नहीं कहीं आना, केवल पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और पढ़ने के लिए भी बहुत काम करते हुए भी समय मिलता था। अब स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, घर पे अकेले रहना है, कोई बोलने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं कि पढ़ लो। आप लोगों को मोटिवेट तो करते रहती हूँ, पर खुद कहाँ से मोटिवेट हो पाऊँ कि नहीं मुझे पढ़ करके यहाँ से कहीं और अच्छी जगह जाना है। धीरे धीरे एज भी होते जा रही है,
आप लोगों को पता होगा कि डीएसएसबी का फॉर्म निकला था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं, मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते, डीएसएसबी निकाल लूँ, डीएसएसबी चली जाऊँ, पर एज उन्होंने इतना कम रखा कि मैं उस कैटेगरी से बाहर हो गई। बहुत से लोग बाहर हो गए। जैसे लगता है कि अब वापस दिल्ली जाने का सपना चकनाचूर हो चुका है। अब जो है यही है। दिल में बहुत कसक हो रही है कि छोड़ के चले जाते हैं। ताने मारने वालों ने कमी नहीं छोड़ी है कि बच्चे तुम कहीं और, तुम कहीं और, हस्बैंड कहीं और, सास ससुर कहीं और, अ, छोड़ दो, छोड़ के चली आओ। ये वो कहते कि कोई वो कह रहा, कोई वो कह रहा कि बच्चे परिवार सब एक साथ रहो, माँ के साथ रहो, अच्छा है। अब यहाँ अकेले रहते, मेरे बच्चे छोटे हैं और किसके भरोसे घर पे छोड़ के जाऊं। इतने भी छोटे नहीं कि जैसे कि अब नर्सरी में जाएगी वो, तो कौन, उसका टाइमिंग अलग होगा स्कूल आने जाने का। हमारा तो इतना लंबा टाइमिंग है जो पूरे इंडिया में ऐसा टाइमिंग कहीं नहीं है कि चलो ठीक है वो स्कूल गया तो मैं भी अपने स्कूल करके घर आ जाऊंगी तो घर पे मिलेगी। एक चाहिए, कैसे मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखूं। फिर लगता नहीं, जहाँ है सेफ तो है, कम से कम माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा तो क्या हुआ। ये जो सिचुएशन है ना, जो मुस्कुरा के मैं आप लोगों से कह रही हूँ, कभी सच में किसी माँ से पूछिएगा उसके दिल पे क्या बीतती है। कामयाबी जरूर मिली है, कहीं ना कहीं परिवार छूट रहा है। अब बीते कुछ दिनों में लगभग मैं 100 टाइम सोच चुकी हूँ कि नहीं, अब छोड़ के चलते हैं, गिव अप कर देते हैं। मुझे क्या करना चाहिए मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। होली का त्यौहार है, अकेले है, बहुत बुरा लग रहा है। क्या करूं मैं, आप बताइए, प्लीज कमेंट कीजिए, क्या करूं मैं, गिव अप कर दूं, सब छोड़ के यहाँ से जाऊं अपने पास। कई बार सोच चुकी हूँ, नहीं मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी, यूं अकेले एक बेड पे पड़े रहना, स्कूल जाना आना और आके थक के सो जाना। नहीं, परिवार के साथ सोचा था कि जॉब करूँगी, आऊँगी थोड़ा टाइम परिवार के साथ, शाम की चाय हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा बाहर पार्क गए, घूम आए, मस्त इंजॉय करने वाली लाइफ। पैसे तो सबको चाहिए, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तब दिल में था कि जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ आऊँगी। पर कभी ये नहीं सोचा था कि परिवार से इतनी दूर मुझे रहना पड़ेगा, मेरी जॉब लोकेशन इतनी दूर मिल जाएगी मुझे, क्योंकि मुझे मेरा चॉइस तक नहीं मिला है कि मैं पास रहूं। अब पास में रहती, मेरे पास 2-3 घंटे का सफ़र का होता, 4 घंटे भी सफ़र के होते रास्ते के, मैं घर चली जाती हूँ, अकेला फील नहीं होता मुझे। अब ये अकेलापन मुझसे कह रहा है कि गिव अप करो, गिव अप करो। क्या करूँ मैं, एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ बताइएगा क्या करना चाहिए मुझे। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बुरा न मानो, होली है।